Hello friends. Hi, I am Vikas and welcome to our channel The Vikas The Winner's Paradigm. क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि जब आपके प्रोस्पेक्ट का प्लान आपके सीनियर ले रहे होते हैं तो आपके प्रोस्पेक्ट उस प्लान को बड़े ही ध्यान से और बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे होते हैं और एंड में अपनी ज्वाइनिंग भी देते हैं, लेकिन जब सेम प्रेजेंटेशन सेम प्लान आप देते हैं तो ऐसा नहीं होता। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि जिस मोमेंट से आपने अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया आपके प्रोस्पेक्ट वहीं से आपसे डिस्कनेक्ट हो गए और ये वेट करने लगे कि कब आप अपना प्लान खत्म करेंगे? यकीन मानिए, अगर आप भी इसी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो चलिए आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। वीक के सबसे पहले दिन राजेंद्र जी ने हमें सिखाया कि लिस्ट बिल्डिंग कैसे करनी, और सेकेंड डे नितेश जी ने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया कि लिस्ट बिल्डिंग करने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है कॉल एंड इनवाइट। और बहुत ही शानदार सेशन थे दोनों के दोनों, है ना। हमने लिस्ट बनाना सीख लिया है, हमने कॉल एंड इनवाइट करना सीख लिया है। अब बात आती है, आपने कॉल एंड इनवाइट तो कर लिया, तो अगर आप खुद प्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो डायरेक्टली ये प्रेजेंटेशन आपके लिए है। और अगर आप नहीं भी लेते हैं और अब आपने अभी अभी इस बिजनेस को स्टार्ट किया है या कुछ ही समय हुआ है आपको इस बिजनेस में आए हुए, तो ये स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि क्यों कई लोग जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन देने के बाद भी कई लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाते, और कई ऐसे लोग होते हैं जो मीटिंग हो जाने के जस्ट बाद ही ज्वाइनिंग भी कराते हैं और लोगों को सामान भी दिलवा पाते हैं और कई कई सारी चीजें उनको आगे बिजनेस में बढ़ने में हेल्प भी कर पाते हैं। तो ऐसा क्या अंतर होता है एक अच्छे प्रेजेंटर में और ऐसा क्या अंतर होता है एक नॉन प्रेजेंटर में, वो आज हम सीखने वाले हैं, है ना। और इस आज के सेशन का नाम जो है वो है शो द प्लान। शो द प्लान मतलब प्लान देते वक्त और देने से पहले हमें क्या क्या चीजें हैं जिन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर मैं बात करूं शो द प्लान की, तो शो द प्लान को दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। एक, बिफोर द प्रेजेंटेशन, जिस व्यक्ति के साथ आप जिस व्यक्ति को आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं उसको जाने से पहले आपको क्या क्या चीज ध्यान रखने की जरूरत है, क्या क्या आपको समझने की जरूरत है। और सेकंड, वो समय जब आप उस प्रेजेंटेशन को खुद दे रहे हैं तब आपको क्या देने की और क्या समझने की जरूरत है, क्या बताने की जरूरत है, ये सारी चीज आज हम कवर करने जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन थर्ड सेशन जो सुरेश जी ने बहुत अच्छा लिया था लास्ट डे, जो लास्ट प्रेजेंटेशन था वो सुरेश जी ने बहुत अच्छा लिया था। वो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है जो हमें जाके देना, प्लान प्रेजेंट करना बताया था सुरेश जी ने। लेकिन आज हम क्या सीखने वाले हैं, लिस्ट बिल्ड करने के बाद, कॉल इन इनवाइट करने के बाद प्रेजेंटेशन तो हम टूल से दे देते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन को देते वक्त वो छोटी छोटी सी बातें, वो बहुत माइनर सी बातें जो हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते जब हम नए होते हैं, या हम कई बार बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं। तो आज हम उन छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो काम आएगी आपको शो द प्लान, प्रेजेंटेशन दिखाने के समय पे। तो वो क्या चीज है? तो बिफोर द प्रेजेंटेशन, पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेजेंटेशन देने से पहले आपने लिस्ट बना ली है, आपने उस इंसान को कॉल कर लिया है, आपने उसका एक अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर लिया है, उन्होंने आपको अपने घर में इनवाइट भी कर लिया है। तो अगर आप खुद प्रेजेंटर हैं तो ये खुद आप ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर आप किसी अपलाइन को लेके जा रहे हैं तो आप जरूर नोटिस करेंगे कि आपके अपलाइन ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, तभी वो अपलाइन बन पाए, है ना। तो सबसे पहली चीज क्या है? अ बुक कैन बी जज्ड बाय इट्स कवर। कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को आप
उसके पहले प्रेजेंटेशन से, है ना, पहले प्रेजेंटेशन से ही पहचान सकते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मैं अपना पीपीटी लेके बैठूं। प्रेजेंटेशन का मतलब है आउटर लुक, आप किस ड्रेस में गए हैं, किस तरीके से गए हैं, है ना। तो एक फोटो तो ये आप देख रहे हैं और दूसरा फोटो ये देख रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि पहला वाला जो फोटो है वो एक प्रोफेशनल का है। आप चैट पे टाइप करके बता सकते हैं मुझे। ओके, शशि जी, राजेश जी, तस्वीर जी, बीना जी, सब लोग ये मानते हैं। तो सेकंड वाले में ऐसी क्या बुराई है? सीधी और सिंपल सी बात है, जब आप एक वेल ड्रेस मेंटेन करके किसी के सामने प्रेजेंटेशन देने जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो फोटो दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि किसी ने कोट पैंट टाई पहन रखी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, क्योंकि मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जो कोई भी गरीब से गरीब, मध्यम से मध्यम और अमीर से अमीर इंसान ज्वाइन करके इस बिजनेस को कर सकता है। तो कोई भी इस फोटो को देख के ये अंदाजा ना लगाए कि सिर्फ कोट पैंट पहनने को ही हम ड्रेस कोड मानते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ड्रेस कोड का मतलब सिंपल और आपका आउटर अपीयरेंस का मतलब सिंपल सा होता है कि आप वेल ड्रेस्ड हो। और वेल ड्रेस्ड का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप कोट टाई पहन के जाएं। हाँ, अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पहनना चाहिए। और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि गर्मी में भी हम कोट टाई पहन के घूमें। तो सबसे पहली बात, हमें एक वेल ड्रेस का मतलब क्या है? वो ड्रेस जिसमें सल ही सल ना हो, जहां आपको जाते ही से ही जो आपको ग्रीट करने वाले हैं, जो प्रेजेंटेशन लेने वाले हैं, जिनको आप प्रेजेंटेशन देने गए हैं, उनको देखते से ये ना लगे कि अरे ये कौन आ गया, है ना। या बल्कि उनको ये लगना चाहिए कि ये वो इंसान नहीं है जिनको हम बहुत पहले से जानते थे, ये कहीं ज्यादा गुना बेटर है। इसका मतलब ये जो जो भी बात आज करने वाले हैं उसमें कुछ बात होगी, क्योंकि उस बात ने इनके आउटर अपीयरेंस में चेंज ला दिया है, इनके पर्सनैलिटी में चेंज ला दिया है। और उनका पहला आपको देख, जैसे ही वो आपको पहली बार देखें तो उनको ये रियलाइज हो कि यार आप में कुछ चेंज आया है, और एक ये जो चेंज है ये पॉजिटिव है। सेकेंडली, आपकी ड्रेस में कुछ गंदगी ना लगी हो, गंदी ना हो रही हो ड्रेस। पता चला कुछ खाने के दाग लगे हुए हैं और हमने बिना नोटिस किए उस शर्ट को पहन लिया है, उस पैंट को पहन लिया है ना। शूज हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हैं तो आप जो भी आप फुटवेयर पहन रहे हैं उसको आप सलीके से पहने, कुछ अच्छा पहने। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जरूरी नहीं है कि कोट पैंट, जो आपके पास अवेलेबल है वो धुला हुआ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, सल नहीं होने चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप एक फॉर्मल शर्ट पैंट भी पहन के जाते हैं और डिसेंट सा एक शूज उसके साथ आप पहन के जाते हैं तो ये बहुत अच्छा वेल ड्रेस होगा। उसके लिए कोट टाई इन सब की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट इज, सबसे पहला, प्रेजेंटेशन से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमें हमारा हुलिया जाने से पहले जरूर देखना चाहिए। अपने आप को एक बार आईने में जरूर देखिए और नोटिस कीजिए क्या ये वही इंसान है जो कि प्रेजेंटेशन देने जाएगा तो सामने वाले को ये लगेगा कि आज कोई एक ऐसा इंसान आया है जो मेरी लाइफ बदल देगा। तो पॉइंट नंबर 1 इज, अ बुक कैन बी जज्ड बाय इट्स कवर। एक किताब को उसके कवर से भी पहचाना जा सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा, लेकिन ज्यादातर समय। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। पॉइंट नंबर 2 है, अब आप एंटर तो कर गए, अब एंटर करने के बाद आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया है। तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने के दौरान हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, इस पे भी बातचीत कर लेते हैं।
तो सबसे पहला है बिल्ड कनेक्शन या ट्रस्ट फर्स्ट। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कनेक्शन बिल्ड करना। अगर आप किसी, मैं चैट बॉक्स पे रिप्लाई चाहूंगा आप लोगों के, अगर आप किसी नए इंसान से मिलते हैं या आपसे कोई नया इंसान मिलता है, तो क्या वो ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप उससे कुछ भी लेना चाहेंगे? कुछ, अगर वो कुछ अ, बेचने आया है या वो कुछ आपको प्रेजेंट कर रहा है, तो क्या ऐसी चीज है सबसे पहली जो आपकी जरूरत है उसके उससे कुछ भी खरीदने के लिए या उससे फ्यूचर में बिजनेस करने के लिए? और आपका आंसर होना चाहिए ट्रस्ट। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कुछ तो ऐसे, कुछ तो ऐस आप आपके क्लास में खूब सारे लोग होंगे, लेकिन खूब सारे लोगों में कुछ तो आपके खास दोस्त होंगे और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप इतने साल स्कूल होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा जानते नहीं होंगे, है ना? कुछ तो दो पांच लोग तो ऐसे होंगे जो खासम खास होंगे, लेकिन बचे हुए लोग खास नहीं होंगे। कनेक्शन, थोड़ा बहुत जानकारी होगी। कुछ के साथ तो आप पिक्चर भी देखने जाते होंगे, पढ़ाई भी साथ में करते होंगे, लेकिन कुछ लोगों के साथ आपका कोई लेना देना नहीं होगा। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, आपको कनेक्शन बिल्ड करना जरूरी है ना? और ये बिल्ड कैसे किया जा सकता है? एक, ओके, तो ये कनेक्शन बिल्ड कैसे किया जा सकता है इसको सीखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है कनेक्शन बिल्ड करने के लिए जो हर इंसान को चाहिए, है ना, जो एक बच्चे में नेचुरली होती है, जो हम बड़े होते होते भूलते जाते हैं, और वो है स्माइल। आप जब भी अपना फर्स्ट इंप्रेशन किसी पे छोड़ना चाहते हैं, आप जब भी किसी को कनेक्ट करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो है स्माइल। और इसको हम इससे देख सकते हैं, आपको इन दोनों में से कौन सी फोटो ज्यादा बेटर लग रही है, पहली वाली दूसरी वाली? मुझे मुझे नहीं लगता कि इनमें इसमें से आप में से कोई भी ये बोलेगा कि दूसरी वाली फोटो बहुत अच्छी है ना? हाँ, हंसने के लिए दूसरी वाली फोटो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप किसी को प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो यू शुड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। आपके फेस पे स्माइल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेकंड वाली जो फोटो है, अगर ऐसी शक्ल लेके आप प्रेजेंटेशन लेने गए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वो आपको धक्के मार के भी निकाल सकते हैं। तो पॉइंट इज कि आपको सबसे पहले समझना होगा कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जो सबसे पहला आपका टूल है, जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, वो उसमें सबसे पहला आपका वेपन है, या मैं कहूँ ये आप जो आपका गहना है वो है आपके स्माइल। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाएं, आपने ड्रेसिंग सेंस चेक कर लिया है, वो अच्छा हो चुका है, आप प्रेजेंट करने पहुंच गए हो, जैसे ही वो इंसान आपके सामने आए, आपके मुंह पे स्माइल होनी चाहिए। और स्माइल होनी चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठा के यार मार मार के हंसे, है ना? स्माइल और लाफ्टर में डिफरेंस होता है, तो हमें दहाड़े मार के नहीं हंसना है। स्माइल मतलब एक डिसेंट सी स्माइल आपको अपने फेस पर थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन बनाए रखनी है, स्पेशली एट द बिगनिंग। स्किल नंबर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको तारीफें पसंद है? कौन कौन ऐसा है जो जिसको तारीफ सुनना पसंद है? जल्दी से आप टाइप कर सकते हैं। शशि जी, राजेश जी, तस्वीर जी,
भगवान जी, नितिन जी, सुरेंद्र जी। बिल्कुल सर, अपने मुंह से क्या कहें। बट द पॉइंट इज, तारीफ सुनना हर किसी को पसंद है। तो स्किल नंबर 2 है जो आपको प्रेजेंटेशन के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, और स्पेशली जब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाले हों उससे पहले। ये सारी चीजें रेपोर बिल्डिंग के काम में आती है। रेपोर बिल्डिंग क्या होती है वो जानेंगे हम। बट द पॉइंट इज, प्रेजेंटेशन देने का मतलब ये नहीं है कि आपने जैसे ही प्रोस्पेक्ट ने गेट खोला आप घुसे, जैसे ही आप सोफे पे बैठे, जैसे ही आप चेयर पे बैठे और आपने अपना टूल निकाला और आप चालू हो गए प्रेजेंटेशन देना। ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो हम हमेशा मिस करते हैं, छोड़ देते हैं इन बातों को, स्माइल करना भूल जाते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान। सेकेंड इज ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। कैसे देना है? आप किसी के घर में घुसे, आपको उनकी दीवार पे प्राइसेस ही प्राइसेस देखने को मिले, मेडल लटके हुए हैं, प्राइसेस लगे हुए हैं, सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है ऐसी चीज के बारे में पूछा जा सकता है, या ऐसी चीज के बारे में तारीफ की जा सकती है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं कि मैं अगर ऐसे घर में किसी में एंटर हुआ तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा, अरे सर, इतने सारे मेडल्स, इतने सारे प्राइसेस, ये किस चीज के हैं, किसको मिले इतने सारे प्राइसेस? तो आपको क्या लगता है सामने वाला आपको क्या रिप्लाई करेगा उस क्वेश्चन का? वो आपको खुशी से बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप अपने आप को फील करें इस पॉइंट पे, तो वो खुशी से बताएगा कि सर, ये मैंने इस डांस में जीते हैं, ये मैंने स्कूल के सारे एथलेटिक कंपटीशन मैंने जीते थे, उसके प्राइसेस है, ये मेडल मेरे को उस साल में मिला था, ये मेडल मेरे को इस चीज के लिए मिला था। ये एक जेन्युइन, सिंसियर, ऑनेस्ट अप्रिसिएशन है ना? और एक डिसऑनेस्ट अप्रिसिएशन क्या है? आप एंटर किया, आपको सीनियर ने बताया, जैसे मैं अभी आपको ये सिखा रहा हूं कि आपको अप्रिशिएट करना है, तारीफ करनी है, तो आपने पूरे घर में पहले तो झांका कि ऐसा ऐसा मुझे कुछ मिले जिसके लिए मैं तारीफ करूं। और फाइनली जब उनकी तरफ आपकी, जब कुछ भी नहीं मिला, तो उनकी तरफ जब आपकी तस्वीर, आपकी नजर पड़ी, तो आपने उनकी, अब तारीफ तो करनी है, तो आपने उनकी तारीफ कर दी कि सर, आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। अब वो शर्ट है ना, सल हो रहे हैं उस शर्ट पे, ठीक है, शर्ट पे सल ही सल हो रहे हैं। और जैसे ही आपने ये बोला, बजाय एप्रिसिएशन फील करने के, उनको ये रियलाइज हुआ ये मेरी बेइज्जती कर रहा है ना? या आपने शर्ट की तारीफ की और उनको अचानक रियलाइज हुआ इस शर्ट में एक छेद था, शायद इन्होंने नोटिस कर लिया, और वो एप्रिसिएशन नहीं हुआ, वो बेइज्जती हो गई। तो पॉइंट इज, इस लाइन को ध्यान से सुनिए, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। सच्चे और सिंसियर अप्रिसिएशन ही आपको कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, जबरदस्ती के नहीं कि सर ने कहा था तारीफ करनी है मतलब करनी है। तो तारीफ करनी है, लेकिन जो जेन्युइन हो सिर्फ वही तारीफ करनी है ना? तो स्किल नंबर 2 है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। स्किल नंबर 3, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स। जिनकी भी आप प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाइए। जेन्युइन इंटरेस्ट का मतलब, सिर्फ इसलिए मत जा, इसलिए उनको प्रेजेंटेशन मत दिखाइए कि आपको जाके है ना बस उनको ज्वाइन कराना है, या उनको सामान दिलाना है, या आपके गाड़ी में कुछ प्रोडक्ट पड़े हैं जो आपको दे के ही आने, बेच के आना है कुछ ना कुछ। आपका मोटिव ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जेन्युइन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आप उनके बारे में जानें, उनको क्या चाहिए, वो इस बिजनेस को क्यों करें। कई लोग, कई हाउसवाइफ होती हैं जो इस बिजनेस में सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि उनको अपनी रिस्पेक्ट चाहिए होती है समाज में, उनको कुछ करके दिखाना होता है जो उनको घर से नहीं मिल रही होती है। कई आदमी लोग कई इसलिए आते हैं, जो मेन होते हैं वो इसलिए आते हैं ज्यादातर इस बिजनेस में क्योंकि वो अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं वो अनसेटिस्फाइड होते हैं
अपनी जॉब से। उनको ये लग रहा होता है कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो मेरे लायक नहीं है, मैं इससे कहीं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, मैं इससे कहीं ज्यादा कमा सकता हूँ। या ये सोच के आते हैं कि यार मेरी जॉब से मेरी घर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, मैं अपने बच्चों को सही स्कूलिंग नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा हूँ, फैमिली को अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये आप तभी जान पाएंगे जब आप प्रेजेंटेशन से पहले उनसे दो चार बातें करेंगे। कैसे होती है बातें? बहुत सिंपल है। ये आज तक जिंदगी में ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि हमें जेन्युइनली लोगों से बात कैसे करनी होती है। अगर आपसे कोई नया इंसान मिले तो क्या एक नॉर्मल सी क्या जनरल बातें होंगी, और सर आपकी फैमिली में और कौन, आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो बताएंगे। या सबसे पहले अगर मैं बिल्कुल ही बिगनिंग से बात करूं, सर आपका नाम? सर मेरा नाम, खुद ने बोला मेरा नाम विकास क्षत्रिय। सर आपका नाम? उन्होंने अपना नाम बताया, उन्होंने नाम बताया, आपने पूछा और सर वैसे और घर में कौन कौन रहता है आपके, तो बता देंगे अब कि मेरी वाइफ है, मेरे माता पिता है, मेरे बच्चे हैं। ओके ओके सर। कि मेरे ब्रदर हैं। ओके, वैसे ब्रदर क्या करते हैं सर? और पापा तो रिटायर हो गए होंगे अब तक। कि हाँ पापा तो रिटायर हो गए, ब्रदर जो है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, या डॉक्टर है, या जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है, कुछ भी हो सकता है आंसर। ओके सर। तो सर आप यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ से, मतलब आपका होम टाउन ही यही है कि कहीं और से? नहीं मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो सीकर का हूँ, मैं तो दिल्ली का हूँ। यहाँ तो जॉब की वजह से, या मैं दिल्ली का हूँ। तो अगला सवाल ये हो सकता है कि सर फिर यहाँ कैसे? ये जॉब की वजह से। और कई बार ऐसा होगा कि वो इंसान खुद यहाँ रहता होगा, उसकी फैमिली दिल्ली रहती होगी, तो वो बताएगा यहाँ तो मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरी फैमिली पूरी दिल्ली में। रीजन नंबर वन मिल गया आपको बात करते करते ही। तो सर आप, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है? कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं जयपुर मेट्रो में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, वर्किंग आवर्स कितने हैं सर आपके वैसे जनरली? कि वही मॉर्निंग सुबह 9 बजे जाके 6 बजे आना? ओके ओके ओके। तो सर उसके बाद आप नॉर्मली क्या करते हैं? तो कुल मिला के ये जनरल सी बातें जो हम किसी भी इंसान से कर सकते हैं, ये आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाने में हेल्प करती है। और ये जेन्युइन बातें हैं, ये कॉमन बातें हैं जो हर इंसान को किसी भी इंसान से बात करने में, कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करती है ना? आप कई लोगों को मैंने देखा है जाते से ही बिजनेस प्लान के ऊपर कूद पड़ते हैं कि सर आपको तो बताया ही होगा सर ने कि ये मोदी केयर की मीटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर, मैं बताता हूँ आपको। तो पॉइंट इज कि आपको जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, उनसे उनकी बात पूछनी पड़ेगी, ये जानना पड़ेगा कि उनको कहाँ दिक्कत हो सकती है। और फाइनली मैंने ये सारी बातें करने के बाद मैं उनसे पूछूं कि सर आपका तो जॉब प्रोफाइल अच्छा है, 8 घंटे आप जॉब करते हैं, और आज आप मीटिंग के लिए एग्री किया है आपने, तो मैं जान सकता हूँ आप, आपका क्या रीजन हो सकता है? मतलब आप क्यों करोगे कुछ और काम, आप तो ऑलरेडी एक सेटल्ड जॉब में हो। और आप ये सवाल करने के बाद चुप बैठे, उनको जवाब देने दिए। अब जो जवाब वो देंगे कि यार एक्स्ट्रा इनकम किसको पसंद नहीं, ओके, लेकिन फिर भी सर अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम मिले तो आप उसका करोगे क्या? मतलब किस चीज के लिए आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहोगे? क्योंकि एक काम के बाद अलग अलग से एक और काम करना तो बहुत मुश्किल होता है कई लोगों के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो कॉमनली आप पूछ सकते हो, इससे आपका जेन्युइन इंटरेस्ट इंसान में दिखता है, और सामने वाला इंसान आपको जेन्युइन मानता है, और ये मानता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो, है ना? और क्या तरीका हो सकता है जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने का? तो जेन्युइन इंटरेस्ट किन किन चीजों से आप सुधार सकते हैं? जेन्युइन इंटरेस्ट कैसे आप सामने वाले को ये जताएं कि आप सच में उनकी मदद करने आए हैं और सच में जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहे हैं उनमें।
तो सबसे पहला पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग, है ना। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग का मतलब है आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी की पूरी, सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज की बात करूंगा। बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को ये जता रही है कि आप सच में सुन रहे हो। और मुझे पता है कि आप लोगों को ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे समझ में आएगी। बॉडी लैंग्वेज का सुनने वाला होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं, एक कान से सुनना, उस पर मनन करना कि इन्होंने क्या मुझे बताया है और मेरा अगला सवाल किस तरीके का हो सकता है, या मैं आगे इनसे कैसे बात कर सकता हूँ। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उनकी जो बातें हैं उसको ध्यान से सुनना और ये समझना कि इनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है या इनको किस बारे में बातचीत की जा सकती है, इसको एक्टिव लिसनिंग कहा जाता है। ना ही सिर्फ सुनना लेकिन ध्यान से सुनना और उसको समझना भी, दिस इज एक्टिव लिसनिंग। बॉडी लैंग्वेज की बात की थी मैंने, तो ये बॉडी लैंग्वेज है एक्टिव लिसनिंग की। इन दो फोटो से आप क्या समझ सकते हैं? आप मुझे चैट बॉक्स पे एक बार टाइप करके बताइए, पहली फोटो और दूसरी फोटो में क्या अंतर है? चलिए मैं दूसरी फोटो की बात करता हूं सीधा। दूसरी फोटो आपको क्या, जितने भी लोग अभी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, दूसरी फोटो से आप क्या समझ रहे हैं? उदास है, घूर रहा है, झेल रहा है। वेरी गुड अर्चना जी, है ना। तो मेरे ख्याल में इतने में समझ में आ गया होगा, ये बॉडी लैंग्वेज है, ये बॉडी लैंग्वेज है। आप कैसे बैठते हो, ये सामने वाले को, ये कुदरतन है हमारे अंदर। आप इसको चाहे मानो चाहे मत मानो, लेकिन हमारी बॉडी बिना कुछ मुंह खुले भी बहुत कुछ बता देती है, बहुत कुछ बता देती है। और ये हमारे प्रोग्राम फिट है हमारे दिमाग में, भगवान द्वारा फिट किया गया है। और बचपन से लेके आपने जो एडेप्ट किया है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है आपका बॉडी लैंग्वेज। तो जो आपकी साइड सेकंड फोटो है ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि आप झेल रहे हो सामने वाले को, आप परेशान हो, आप दुखी हो सुन के, है ना। मतलब आप चाह रहे हो कि बस यार बंद कर दे, ये बॉडी लैंग्वेज है। और फर्स्ट बॉडी लैंग्वेज से आप क्या समझ रहे हैं, आप टाइप करके बता सकते हैं। पहली बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा है आपको, पहले ही फोटो से क्या दिख रहा है आपको? इंटरेस्ट है, ध्यान से सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ ये अंगूठा बंद ना करने की बजाय बस हल्का सा अपनी ठुड्डी पे अगर कोई हाथ लगा ले, उसके बाद सुने भी नहीं ना आपकी बात, तो भी आपको यही लगेगा कि सामने वाला इंसान मेरी बात सुन रहा है। ध्यान रखना है इस बात को। और ये बॉडी लैंग्वेज आपको प्रेजेंटेशन के दौरान, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले, जब आप उनसे जेन्युइन बातें कर रहे हैं, 5-10 मिनट जो हम रेपोर बिल्डिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें ये बॉडी लैंग्वेज सुनते वक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक्टिव लिसनिंग और उस एक्टिव लिसनिंग में बॉडी लैंग्वेज का क्या पार्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा बात करते वक्त आप क्या ध्यान रखेंगे? एक्टिव लिसनिंग में ब्रिजेस बनाएंगे और ब्रिजिंग ब्रिजिंग बनाएंगे। ब्रिज बनाना क्या है? जब आप आपस में जब बातें करते हो, तो अगर आप चाहते हो कि सामने वाला और ज्यादा बोले, ज्यादा से ज्यादा बोले, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस तरह के वर्ड यूज करने चाहिए, मतलब, मीनिंग। अब इंग्लिश में है तो मीनिंग, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो मतलब। फॉर एग्जाम्पल, आपने है ना पूछा कि सर आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, कि सर मैं एक्चुअली है ना, मैं जयपुर मेट्रो में इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ और
मैं ना ऑफिस के जो है वो सारे ट्रेनों को मैनेज करता हूँ, और ट्रेनों को मैनेज करना मेरा काम है, और मैं चुप हो गया। तो आपको क्या पूछना है, अगला सवाल आपको क्या पूछना है? सर मतलब, सिर्फ आपने ये एक शब्द लगाया मतलब, तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर मतलब ये है कि जब ट्रेनें आती है ना, तो ट्रेनों को उनकी साफ सफाई भी करानी होती है, उनको मेंटेन भी करना होता है, उनकी कुछ फॉल्ट हो गए होते हैं उनको ठीक भी कराना होता है, ताकि अगले दिन फिर से उनको सर्विस के लिए तैयार किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक शब्द आपने लगाया तो सामने वाला मजबूर हो जाता है और बातें बताने के लिए। तो ब्रिजिंग मतलब एक ऐसा शब्द जो आपको और कंटिन्यू करने में, एक एक बात को दूसरी बात को कनेक्ट करने में मदद कर सके। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब, सर इसका मतलब बात समझ नहीं आई, और क्या हो सकता है? सो देन, उसके बाद जैसे कोई कहानी सुना रहा होता है कि मैं उधर गया था फिर उसके बाद ऐसा हुआ था। अच्छा सर, उसके बाद क्या हुआ? देयर फोर, है ना? विच मीन्स, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल, ये लगभग लगभग एक जैसे से ही है ना? तो कहने का मतलब ये है, जब सामने वाले से आप बातें कर रहे हैं और वो सामने वाला आपको कुछ बता रहा है, तो बताते बताते उसको और ज्यादा बुलवाइए, और ज्यादा उससे जानकारी निकलवाइए। ये आपको आपकी प्रेजेंटेशन से पहले उसके साथ कनेक्शन बनाने में मदद करती है, रिलायबिलिटी स्टेब्लिश करती है। आपने कई बार ट्रेन में सफर किया होगा, ट्रेन में सफर करने में हम कई अनजान लोगों से मिलते हैं, है ना? लेकिन क्या हर बार आप ट्रेन में सफर करते वक्त हर इंसान से बात कर लेते हो? नहीं होता ऐसा। कुछ लोगों से हो जाती है। पता है किन लोगों से बात होती है? जो बड़े बोले होते हैं। वो अपने आप ही शुरू हो जाएंगे, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, अरे ये खा लो, अरे यहाँ के पकोड़े बहुत मशहूर हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वो छोटी छोटी सी बातें आपको कनेक्ट बनाती है। और जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करवाते हो, बुलवाते हो, तो कनेक्शन और ज्यादा बिल्ट होता है। यहाँ मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आपको ज्यादा बातें करना पसंद है या ज्यादा बातें सुनना? कहने का मतलब है, अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान बैठे जो बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, वो आपको पसंद आएगा, या ऐसा इंसान पसंद आएगा जो इंसान बैठा है और आप बातें कर रहे हो और वो सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है? रिप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट या सेकंड। आपको किस तरीके का इंसान पसंद आएगा? सुरेंद्र जी सुनने वाला, ऋतिक जी सेकंड, सेकंड, सेकंड। ऑब्वियस सी बात है, बोलने वाले इंसान किसी को पसंद नहीं आते, जो धड़ल्ले से बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। कोई नहीं पसंद करता ऐसे इंसान को। पसंद करते हैं वो आपके रिलेशन में हो सकते हैं, ऐसे पसंद कर सकते हो आप। बट अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको मिले जो बोले ही जा रहा है, आप सर पकड़ लोगे थोड़ी देर में। तो आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप सुनने वाले इंसान बनिए जब आप प्रेजेंटेशन देने गए, और ये सुनना आपको प्रेजेंटेशन से पहले है। बाद में मत बैठिएगा सुनने कि प्रेजेंटेशन दे दिया अब सुनता हूँ इसकी बात। आप कनेक्शन लूज कर चुके हैं तब तक, है ना? तो इन बातों का ध्यान रखना है। when you use the bridge, use these three things। जब आप ब्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप उसको और बुलवाना चाहते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको फोटो में दिख रही होगी, इस तरीके की होनी चाहिए सबसे। और इसको स्टेप बाय स्टेप समझे तो हमें क्या है? सबसे पहला, लीन फॉरवर्ड। जिस इंसान ने हाथ निकाला हुआ है ना, ये सुनने वाला इंसान है, ये ब्रिज यूज कर रहा है, ये आप हो। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जो भी इंसान आपके सामने प्रोस्पेक्ट है, उसके सामने थोड़ा सा झुकना है, अपनी बॉडी को हल्का सा झुकाना है। स्टेप नंबर 1, झुकने के साथ साथ अपना हाथ निकालना है। सेकेंड स्टेप, स्ट्रेच द लास्ट लेटर ऑफ द ब्रिज। मतलब, तो आप अगर मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रिज के लिए, उसने कुछ भी बोला, आपने मतलब इस्तेमाल किया, तो आप ये बोल सकते हैं मतलब। तो मतलब में जो लास्ट का जो लेटर है, लास्ट का जो वर्ड है, उसको आपने स्ट्रेच कर दिया। एंड लास्ट,
ये मतलब बोलने के बाद अपनी बॉडी जो आपने हाथ निकाल के झुका रखी है, इसको फटाफट से पीछे लीजिए और चुप बैठ जाइए। आपको सिर्फ मतलब बोल के वापस पीछे आ जाना है ना। फॉर एग्जाम्पल आप झुके, हाथ निकाला मतलब, और फिर वापस आ गए और उसको बोलने दिया। बॉडी लैंग्वेज में आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप सुनने की पोजीशन में हो, पीछे बैठ के आप अपनी ठुड्डी पे हाथ लगाइए, या जो अपन ने पिछले फोटो में देखा था एक लेडी को, उस तरीके का आपको पोस्चर बनाना है, ताकि आप उनका बात एक्टिव लिसनिंग ध्यान से सुन सकें और उनको भी ये रियलाइज हो कि ये इंसान मेरी बात ध्यान से सुन रहा है। ओके, नेक्स्ट, द हेड नोड टेक्निक। हेड नोड का मतलब क्या है? आप अगर मुझे अभी स्क्रीन पे देख रहे हो तो मुझे नोटिस कीजिए, है ना, प्रेजेंटेशन के अलावा अपनी स्क्रीन पे मुझे एक बार नोटिस कीजिए। हेड नोड टेक्निक का मतलब है आपने अपनी ठुड्डी पे हाथ रखा और सर हिलाया ऐसे। अच्छा, मतलब ओके। आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा जो नॉर्मली भी ऐसा करते हैं, और आपका मन करता है इनको और बात बताओ और बात बताओ। तो कहने का मतलब ये है, आप जब भी किसी को चाहते हैं कि वो और बात करे तो ब्रिजेस का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, शांत बैठिए, अपनी ठुड्डी पे हाथ लगाइए और सर हल्का हल्का सा हिलाते रहिए। इससे सामने वाले को ये रियलाइज होता है, और इसका मतलब ये नहीं कि आप सर हिलाएं सिर्फ और सुने ना बात को। सर हिला के आपको एक्टिव लिसनिंग भी ध्यान रखना है, ताकि आप उनसे रिलेशन अच्छे से बिल्ड कर सकें। स्टेप नंबर 3, मिनिमल एनकरेजर्स। मिनिमल एनकरेजर्स क्या होते हैं? जो सामने वाले को और उकसाते हैं और बात करने के लिए। वो क्या हो सकता है? अच्छा, आई सी, जो मैंने अभी बताया ना, अच्छा, ओके, ये जो हम ठुड्डी पे हाथ रख के जो सर हिलाते हिलाते बोल सकते हैं, वो मिनिमल एनकरेजर्स है। है ना। आपने अभी जो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आपको ध्यान आ रहा होगा कि हाँ, ऐसे हम लोग बात करते हैं जब किसी से गहरी बात कर रहे होते हैं ना, तो इस तरीके से बात करते हैं। अच्छा, सच में? ऐसे करते हैं ना कई बार, अच्छा सच में, और फिर सुनने लग जाते हैं। अच्छा, और बता यार, और बता, और क्या हुआ? तो ये मिनिमल एनकरेजर्स हैं जो आपको और मदद करते हैं सामने वाले को और ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको और बातें बताने में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिनिमल एनकरेजर्स यूज करने हैं जब आप किसी से प्रेजेंटेशन देने गए हैं, तो उसकी स्टार्टिंग में जब आप उनसे रेपोर बिल्डिंग कर रहे हैं, कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। रेपोर बिल्डिंग वैसे बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी बॉडी लैंग्वेजेस आती हैं, बट आज मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में 2 पॉइंट पे इस पे बात करूंगा। काफी कुछ हम पिछले बातों में कवर कर चुके हैं। रेपोर बिल्डिंग को मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो इस बात से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मान लेते हैं आप चले गए जापान, है ना, आप जापान चले गए, और जापान जाने के बाद आपको ये महसूस हुआ कि यहाँ पे ना तो किसी को हिंदी आती है और ना किसी को इंग्लिश आती है, सब जापानीज में बात कर रहे हैं। अब आप परेशान हो चुके हो, जहां भी आप जा रहे हो वो इंसान जापानीज में बात करता है, वो कुछ और बात कर ही नहीं रहा। आप कुछ भी पूछते हो वो जवाब जापानीज में दे रहा है। अब आप परेशान हो चुके हो और थक हार चुके हो, 2 दिन आपको हो चुके हैं, आप एक पता ढूंढने निकले हो लेकिन आपको कोई पता बता ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो जापानीज में बात करते हैं। और ऐसे में अचानक एक दिन जब आप रोड पे निकले उस पते को ढूंढते ढूंढते, तो आपको एक इंडियन देखने को मिल जाता है जो आप ही के जैसा है, आप ही की तरह हिंदी बोल सकता है, इंग्लिश बोल सकता है। और जैसे ही आप उसको देखते हो, क्या लगता है आपको? कैसा फील होगा आपको? क्या लगेगा? आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आएगा? क्या रेस्पॉन्स दोगे आप उसको देखते से ही, उसको सुनते से ही, कि वो फोन पे हिंदी में बात कर रहा है अपने घर पे? आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या करेंगे आप? जल्दी से आप टाइप करके बता सकते हैं मुझे। ऋतिक जी, बहुत अच्छा लगेगा। भाग कर उसके पास जाएंगे, बिल्कुल सही प्रहलाद जी।
ये सबसे पहला रेस्पॉन्स होगा, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहला रेस्पॉन्स होगा, आप पागलों की तरह उसके पास भाग के जाओगे और सबसे पहले जाके बोलोगे, यार बॉस थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए, है ना, मैं पागल हो गया हूँ इस शहर में आके, मुझे 2 दिन हो गए हैं पता ढूंढते ढूंढते, मेरे को अभी तक कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, यहाँ पे जापानीज के अलावा कोई कुछ बोलता ही नहीं, और मुझे ये पता नहीं मिल रहा है ना। आप कौन से शहर से हो, मैं यहाँ से हूँ, और आपको लगता है कि इसमें इसमें कोई आ, आपको टेक्निक यूज करने की जरूरत पड़ेगी? इस तरीके की नेचुरल कनेक्शन को रेपोर कहा जाता है। रेपोर 2 तरीके से क्रिएट किया जाता है। रेपोर का मतलब ये होता है कि सामने वाले के साथ लिंक कनेक्ट कर लेना। आप कई बार ऐसे कई आपके दोस्त होंगे जिनके साथ आप घंटों बात कर लेते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि यार 5 ही मिनट हुए अभी तो। और कई बार आप ऐसी सिचुएशन में भी फंसते हो जहां आप 10 मिनट बात करते हो, लेकिन आपको लगता है यार ये घंटे भर से बैठा हूं मैं इसके पास, ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन है रेपोर। ये 2 तरीके से क्रिएट होता है। एक होता है नेचुरल, आप कभी भी अपने दोस्त के साथ बैठोगे, नेचुरली आप दोनों बहुत अच्छे से बात करोगे। वो 4 बात करेगा, आप 10 बात करोगे। वो 8 बात करेगा, आप 16 बात करोगे। आपका बातें कंटिन्यू होगी, आपकी बातें खत्म नहीं होगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होगी, आपके चेहरे पे स्माइल होगी, ये हमेशा होगा। अगर आप दुखी भी होंगे ना, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपका खास दोस्त वो भी दुखी दिखेगा चेहरे से, वो भी आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट दिखाएगा। ये नेचुरली हो जाता है ना। ये टाइम के साथ हो जाता है, और कई बार सिचुएशन की वजह से होता है, जैसे मैंने अभी एक सिचुएशन बताई। सेकंड तरीका है कनेक्शन बिल्ड खुद से करना, है ना, स्किल सीख के, जैसा हमने अभी पीछे सीखा, है ना, हेड नोट टेक्निक, ब्रिजेस, मिनिमल एनकरेजर्स। तो ये सारी चीजों से हम अपने खुद इस तरीके को बिल्ड कर सकते हैं। और एडिशनली मिररिंग एक तरीका है जिससे आप उस चीज को बिल्ड कर सकते हैं। और सेकंड है पेसिंग। इस फोटो में आप देख सकते हैं मिररिंग का मतलब क्या है। मिररिंग का मतलब है जिस भी इंसान को आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या जिससे भी आप बात कर रहे हैं, अगर उससे कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसी की जैसी पोजीशन कॉपी करने की कोशिश कीजिए, ठीक उसी तरीके से जैसा एक आईना हो सामने। अगर उन्होंने राइट, जैसे इस फोटो में जो राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहे हैं, वो राइट लेग सीधा पैर निकाल के खड़े हैं, और जो ऑपोजिट साइड लेफ्ट साइड पे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है दोनों कांच के सामने खड़े हैं। तो आपको क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठे, और अगर वो कुर्सी पे बैठा है तो आप भी उसी की जैसी बॉडी लैंग्वेज, उसी का जैसा पोस्चर अटेंड करने की कोशिश करें। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसने अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज किया तो आपने भी तुरंत से उसको नकलची बंदर की तरह कॉपी कर लिया, ये बिल्कुल नहीं है। रेपोर बिल्डिंग का मतलब है धीरे धीरे उसी की बॉडी लैंग्वेज में अपने आप को मिरर की तरह उसके सामने रखना, कॉन्शियसली, आराम से। और सेकंड है पेसिंग। पेसिंग का मतलब है कि सामने वाला जिस पेस में और जिस लहजे में आपसे बोल रहा है, उस लहजे को और उस पेस को मेंटेन करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कई बार आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो बहुत स्लो बोलते हैं। सर आपका नाम? यार मेरा नाम मनोज यादव है। और आप ध्यान देना, पिच भी कम है, आवाज में दबाव है, मतलब मैं बहुत सटल इंसान हूं। तो वो इंसान बहुत शांति से, बहुत आराम से बात कर रहे हैं। मेरा नाम विकास क्षत्रिय है। आपके घर में कौन कौन रहता है सर? तो सर मेरे घर में तो मेरे मदर फादर रहते हैं, और वाइफ और बच्चे। तो जैसे ही आपने ये नोटिस किया कि ये बिल्कुल आराम से बात कर रहे हैं, तो आपको भी कोशिश करनी है कि आप भी आराम से ही बात करें उनसे। सर वैसे मेरा नाम विकास क्षत्रिय है, और मेरे घर में भी मम्मी पापा रहते हैं, वाइफ है, बच्चे हैं।
इनफैक्ट मेरे ब्रदर भी मेरे साथ रहते हैं। तो कुल मिला के पेस को, उनकी एनर्जी को आप अगर मेंटेन करते हैं तो इससे आप लोगों से कनेक्शन जल्दी बना पाते हैं, है ना। तो रेपोर बिल्डिंग, पिछले जो हमने पोर्शन कवर की, ये ब्रिजिंग, हेड नोट टेक्निक, ये सब भी रेपोर बिल्डिंग में ही काम आते हैं। एडिशनली मिररिंग और पेसिंग, अगर आप इन बातों का भी ध्यान रखते हैं तो इससे आपकी रेपोर बिल्डिंग या कनेक्शन बिल्डिंग अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इन टेक्निक्स को यूज करेंगे तो आप कनेक्शन ऐसे बिल्ड करेंगे कि वो उस प्रेजेंटेशन के बाद मोदी बिजनेस ज्वाइन करे ना करे, आगे आपके साथ बहुत आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन वो फ्यूचर में आपसे कनेक्टेड रहेंगे। और अगर आपसे कनेक्टेड रहे, आपसे बातचीत उनकी होती रही, तो आज नहीं तो कल वो बिजनेस जरूर कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। आज प्रेजेंटेशन देख के अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं भी किया है, लेकिन अगर आपने कनेक्शन अच्छे से बिल्ड किया है और आप उनके साथ बातचीत में हैं आने वाले फ्यूचर में भी, जो कि अच्छे से कनेक्शन बिल्ड करने पे होता है, तो ध्यान रखिएगा आपका बिजनेस आज नहीं तो कल वो आपके साथ इस बिजनेस को करने के लिए राजी हो जाएंगे। और अगर नहीं भी होते हैं तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। कई बार कई लोग रेफरेंसेस दे देते हैं, है ना। आप कई बार नोटिस करना कि आप ट्रेन में जिस इंसान से मिले थे, आप इतनी अच्छी बातचीत हुई कि फ्यूचर में भी वो आपका दोस्त बन जाता है, वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं, वो आपसे कुछ ना कुछ बातचीत करते रहते हैं, और नॉर्मल बातचीत, और वो कई सालों बाद वो आपके एक अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये जो आज का प्रेजेंटेशन था, आज का जो सेशन था, ये हेल्प करेगा एक अच्छे कनेक्शन बिल्ड करने में। और एक अच्छा कनेक्शन हमेशा एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये बिजनेस रिलेशनशिप का है ना। तो थैंक यू वेरी मच। आज की प्रेजेंटेशन, ये जो आज का सेशन था, ये इसी स्लाइड के साथ खत्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको और आपकी टीम को प्रेजेंटेशन को और इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। क्योंकि मेरे गुरु, मेरे मेंटर आलोक सर हमेशा एक बात कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग खुद पर काम करने का बिजनेस है। और यकीन मानिए, इस वीडियो से जो आपने सीखा है, अगर इसको आपने अपनी प्रेजेंटेशन में इंप्लीमेंट किया तो आपकी सक्सेस में जरूर इंप्रूवमेंट होगा, आपकी प्रेजेंटेशन में और इंप्रूवमेंट 100% होगा, और लोग आपके प्रेजेंटेशन को और आपको बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप इस बात को जानने में इंटरेस्टेड हैं कि मोदी केयर का प्लान किस तरीके से दिया जाता है, तो नीचे दिए गए वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।